जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर रिएक्शन पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश को आईसीसी ने वार्निंग दी थी कि अगर वो 21 तारीख तक अपना फैसला वापस नहीं लेगा तो उसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। और अब बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड आएगा, क्योंकि बांग्लादेश अपनी बात पे अड़ा हुआ था। बांग्लादेश श्रीलंका में खेलने पे ही राजी था, उसने भारत आने से मना कर दिया और आईसीसी ने भी अब कुछ नहीं सोचा, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट कर दिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। कि बांग्लादेश की भी छुट्टी होने जा रही है वर्ल्ड कप से। टाटा बाय बाय। आज फाइनल डे था बांग्लादेश को और बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई आपको हम स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर देंगे। अपनी गवर्नमेंट से पूछ कर आइए और बताइए। उन्होंने गवर्नमेंट से पूछ लिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो वो खबर जिसका सबको इंतजार था और कुछ लोग डाउट में भी थे कि क्या बांग्लादेश डर जाएगा, झुक जाएगा, अपने फैसले को रिकंसिडर करेगा। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा डाउट पाया जा रहा था कि कहीं बांग्लादेश जो है ना आईसीसी के प्रेशर में, बीसीसीआई के प्रेशर में, पैसों के नुकसान के प्रेशर में, या वो प्लेयर जो उनके खेलना चाहते हैं उनके प्रेशर में कहीं अपना फैसला तब्दील ना कर दे। बट भाई, जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने फैसले पे अटके हैं और जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, जो इल्जामात मैं उन्हें बोलूंगा, उन्होंने आईसीसी पे, बीसीसीआई पे। की जीत किसी की हार हुई, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि 20 करोड़ बंदा, जो हर क्रिकेट फैन होता है, जिसको वेट रहता है कि हमारी टीम, बेशक वो कोई टूर्नामेंट जीते ना हो, लेकिन एक चाहत तो होती है ना कि व्हाट इफ आज हम इस दफा हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बांग्लादेश की आवाम के लिए मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको अपनी टीम को वर्ल्ड कप में वो नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की जानिब से ऑफिशियल आंसर सामने आ चुका है और ऑलमोस्ट एक दिन गुजर चुका है और लोगों की नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हैं। बल्कि भारतीय मीडिया बहुत लिख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से खबरें ये आई थी कि हम बाइकआउट कर सकते हैं, हम रिव्यू करेंगे पार्टिसिपेशन का। आपने तो कैंप भी रुकवा दिया जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे वर्ल्ड कप की। फिर क्या बना? पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि अगर बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में नहीं हुए तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये कैसा दिन रहा आज बांग्लादेश फैंस के लिए, जिस तरह के डिसीजन आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके शायद 2 से 3 घंटे के बाद 100% बांग्लादेश बाहर ही हो जाए। देखिए, यहाँ पे तो इस्लामाबाद में बहुत ठंड है आज और बारिश लगी हुई है, बहुत तेज बारिश लगी हुई है। इस टाइम सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है, लेकिन ढाका में ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ना इस टाइम बांग्लादेश के लिए सिचुएशन और उनकी जो स्पेशली जो क्रिकेट बोर्ड है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आग है और दूसरी तरफ पानी है। और अब आप कहां जाएं? जिंदगी कहां जानी है? 24 घंटे का अल्टीमेटम जो आईसीसी ने कल प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया था बाद में, और बता दिया था कि हमारे जितने बोर्ड मेंबरान थे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। जो जय शाह ने प्रॉपर, अगर आप देखो, गेम प्लान किया था, उसमें बांग्लादेश को उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैप करके रख दिया। से भी कहे तो मुस्तफीज वाला मामला भी जो उन्होंने डिस्कस किया, बहुत सारी बातें बोली हैं बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहा है, ये उनका फैसला है। क्या पता वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा देते, कुछ भी हो सकता था। बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लिया है। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करेगा। वजह क्या? उनका सिक्योरिटी कंसर्न। पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि आईसीसी के लिए 2025 के लिए अंदर के लिए सिक्योरिटी कंसर्न वैलिड था, लेकिन बांग्लादेश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न वैलिड नहीं है। एट द एंड हुआ क्या कि बांग्लादेश की टीम को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो बोल दिया कि हम किसी भी सूरत में इंडिया नहीं जाएंगे। मैच अगर श्रीलंका में हुए तो ठीक है, वरना T20 वर्ल्ड कप को हम बिल्कुल बाइकआउट करते हैं, हम नहीं जा रहे। आईसीसी यानी जय शाह, उन्होंने बोल दिया कि भाई बांग्लादेश को अगर खेलना है तो इंडिया में आकर खेले, अगर नहीं खेलना तो भाई साहब फिर आपको T20 वर्ल्ड कप पे हम दावत नहीं कर रहे, हम स्कॉटलैंड को दावत कर रहे हैं। आईसीसी ने बोल दिया, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 21 तारीख को, आज 23-24 तारीख हो गई है, बल्कि आज जो है कि 23 तारीख है, ठीक है। अब तो आईसीसी ने भी वोट कर दिया, बांग्लादेश के खिलाफ वोट हुआ और बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल आंसर भी आ गया। तो फिर पाकिस्तान का जवाब अब कब आएगा, इस वीडियो में बताऊंगा कि कब आएगा। पहली बात यह कि छोटा सा बैकग्राउंड में बता दूं। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया, इंसाफ नहीं किया है और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप खेले, मगर हम सिर्फ भारत नहीं जाना चाह रहे। फिर उन्होंने कुछ बातें की कि जब एक मुस्तफिजुर रहमान से जो इंतहा पसंद उनके खिलाफ हुए, वहां की सिक्योरिटी अगर मुस्तफिजुर रहमान को सेफ नहीं कर पाएगी, अगर मतलब वहां पे अकेले एक क्रिकेटर महफूज नहीं, तो पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम कैसे महफूज हो सकती है। ये हमारा पॉइंट है, जो कि हमारा एक जेन्युइन पॉइंट था। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर ये कहा कि बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है, मगर आईसीसी ने जो वोटिंग की रिपोर्टेडली वो 14-2 के साथ, यानी 2 वोट ही बांग्लादेश के हक में, एक उनका अपना, एक पाकिस्तान का, और 14 उनके खिलाफ गए। और जो जय शाह का प्लान था कि नहीं, अगर बांग्लादेश खेलेगा तो वो इंडिया में खेलेगा, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने बोला कि एक डोमेस्टिक लीग में एक खिलाड़ी को
ना रखने की बिना पर बांग्लादेश सिर्फ बोल रहा है कि सिक्योरिटी का इशू है। ये आईसीसी के वर्ड थे। आईपीएल की जगह उन्होंने यूज किया कि डोमेस्टिक लीग में एक उनका प्लेयर नहीं खेल रहा था बांग्लादेश का, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो आप पहले आपको बताना चाहिए था, आपने बहुत लेट किया। ये आईसीसी ने कल प्रेस रिलीज में लिखा था। जो जितने वो आईसीसी के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, जैसे हम दोनों हैं, तो हमें भी आईसीसी ने भेजा था, तो उसमें इस तरह की और भी काफी सारी बातें लिखी हुई थी और आईसीसी ने अपना पूरा मौकफ बयान किया था कि हम बांग्लादेश को, हमने कहा है कि आप अपने मैच खेलें। सारे बोर्ड मेंबर्स भी इसी बात पर कायल किया सबने कि आप खेलें। बांग्लादेश के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। 24 घंटे का अल्टीमेट है, उसके बाद हम स्कॉटलैंड को अनाउंस कर देंगे और एक बार अगर अनाउंस कर दिया फिर कहानी खत्म है। अच्छा, ऐसा है कि स्कॉटलैंड पहली बार ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री से नहीं आ रही। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता हुआ है, उसमें भी स्कॉटलैंड ने इसी तरह एंट्री मारी थी, क्योंकि जिम्बाब्वे को वीजा नहीं दिया इंग्लैंड ने, तो स्कॉटलैंड बीच में एंट्री मार गया। और अभी ये जो आपकी इटली इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, स्कॉटलैंड को हरा कर आई है। अली साहब, अब बांग्लादेश के पास 24 घंटे थे आज। पहले वो बात करते हैं कि वो कैसे रहे और अब बताते हैं कि फैसला क्या किया जा रहा है। पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात हुई अपने खिलाड़ियों से। खिलाड़ियों में से ज्यादातर 80% खिलाड़ी थे जो चाहते थे, ख्वाहिश रखते थे कि आपको जाना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए किसी हाल में भी, चाहे वो श्रीलंका में खेलो चाहे वो इंडिया में खेलो। मेरे पर्सपेक्टिव भी यही है कि आपको वर्ल्ड कप से आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका एक पांव जख्मी हो रहा है तो आप गुस्से में आके अपना दूसरा पांव जख्मी नहीं कर देते। मेरा पर्सपेक्टिव यह है कि आप अपना लोहा मनवाओ, अपनी बात मनवाओ बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने। अगर नहीं मानी जा रही ना, फिर आपको वर्ल्ड कप खेलना है। की स्टेटमेंट क्या मैं आपको बता देता हूं। आईसीसी ने कोशिश की हमें बताने की इंसिडेंट जो 1996 का था, 2003 का था, बट हमने को पॉइंटेड आउट किया रीसेंट स्टेप्स जो अभी रिलेटेड इस मैटर के हुए थे। व्हेन अ कंट्री रिफ्यूज टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट February, the ICC organized a neutral venue for them. The team played all their matches, Champions Trophy matches, in the neutral venue. They played in one ground, staying in one hotel. It was a privilege. वो ये चीज बताते हैं, साथ ही साथ ये कहते हैं कि ना 200 मिलियन बंदे को महरूम कर दिया गया है। ये चीज सही नहीं है, ये चीज जैसा कहते हैं ना गलत हुई है। ये उनका कहने का जैसा कहते हैं ना मकसद था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मीडिया में ये खबरें चली कि पाकिस्तान ने रिव्यू करना है कि हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो वो रिव्यू कब करना है, पाकिस्तान की तरफ से जवाब कब आएगा। अब तो सारी सुर्ख झंडी दिखा दी गई है बांग्लादेश को। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम पार्टिसिपेट करें नहीं करेंगे या हम रिव्यू करेंगे, मगर खबरें चली और इल्जाम ये आए क्रिकेट बोर्ड पे कि उन्होंने खबरें चलवाई। लेकिन मैं आपको बिंग जर्नलिस्ट बता दूं कि प्रोटोकॉल क्या होता है जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिलहाल खामोश है, या यही पॉलिसी है या इसके बाद रिव्यू वाला पॉलिसी आनी है, या जो भी रद्दमल हमारा आना है वो कब आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। यानी सरप्राइज जिसको कहते हैं वो कब मिल सकता है। अमूमन ऐसे हालात में अभी चूंकि आईसीसी ने ऑफिशियली ये जरूर कह दिया है बांग्लादेश को कि आप खेलना पड़ेगा तो भारत, वरना मतलब श्रीलंका वाली बात हम नहीं मानेंगे, और बांग्लादेश ने भी कह दिया हम श्रीलंका ही खेलेंगे, भारत नहीं चाहेंगे। दोनों तरफ से ऑफिशियल आ गया, मगर ऑफिशियली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर नहीं हुआ। वो जब आईसीसी उनको बाहर करेगा, स्कॉटलैंड शामिल कर लेगा, यानी जब शेड्यूल अनाउंस कर देगा आईसीसी कि ये शेड्यूल है, इसमें अब बांग्लादेश नहीं है और स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह पे आ चुके हैं और वर्ल्ड कप इस तरह से चलेगा, यानी डेट्स वही होंगे, बस बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड खेलेगा और बांग्लादेश इज आउट। वो हम मानेंगे कि ऑफिशियली बांग्लादेश आउट हो गया, क्योंकि कल भी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उन्होंने कहा हम एक एफर्ट और जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आईसीसी को अपने इस मुद्दे पर मनाने के लिए कि हम खेलना चाहते हैं बट हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। सो जब ये अनाउंसमेंट सामने आएगी ना, आईसीसी की शेड्यूल सामने आ जाएगा कि बांग्लादेश अब बाहर हो चुका, कहानी खत्म, सब रास्ते बंद, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी रद्द-ए-अमल आना है तब बनता है, उससे पहले बनता नहीं है ना। बाबर भाई, ये तो तय था कि जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इस बात पे अटके थे कि भाई वो उनका डिसीजन भी यही होगा, छोटा मोटा तो डाउट था, बट जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने मुझे चौंका दिया है। वो कहते हैं आपने हमारा प्लेयर निकाला, हमें सॉरी नहीं किया। आप जो है इंतहा पसंद जत्थे के हाथों आप हमारे एक प्लेयर को नहीं बचा सके, तो आप हमारी पूरी टीम वहां क्या बंकर्स में रहेगी। आप हमें 1996 2003 की मिसालें देते हो, हम आपको 2025 की मिसालें देते हैं। हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये हमारा नहीं क्रिकेट का नुकसान है, क्रिकेट आ गई अनपॉपुलर हो रही है। बहुत सारी उन्होंने बातें बोली बाबर भाई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान वाले बारे में भी बात करेंगे। बट कैसे देखते हैं जो उन्होंने बातें की, और बहुत बौछार सी कर दी उन्होंने तो बीसीसीआई पे, इंडिया पे, आईसीसी पे। देखिए, मैं कहता हूं कि बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है बांग्लादेश ने, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जनाब हमें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहां पे, और हम आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, आउट ऑफ द वे हो, जो पॉसिबल ना हो। हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक टूर्नामेंट 2 जगहों पे हो रहा है, आप हमारे मैचेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, स्वैप कर दें किसी के साथ ग्रुप में, कोई टीम वहां से इधर करें, हमें उधर कर दें। हमने क्या आपसे मांग लिया? अनोखा लाडना खेलन को मांगे चांद। अगर ये एक मुल्क में, देखिए एक मुल्क में होना था चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया ने किया पाकिस्तान आने से इनकार, तो वो 1 से 2 मुल्कों में हो गया। स्पेशली हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया गया इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज नॉट सेफ इन पाकिस्तान। हम मानते हैं इंडिया सेफ नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद
फिर नेक्स्ट पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, हम भी सेफ नहीं है, फिर हमारी हुकूमत भी नहीं आने देती। तो हमारे जो मैचेस हैं वो भी आप हाइब्रिड मॉडल पे रखिए, हम आइंदा इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया नहीं यहां पे आएगा तो हम भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। तो इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह ना आइए, हम आपके यहां नहीं आते, आप हमारे यहां नहीं आते। तो ये श्रीलंका ऐड हुआ है T20 वर्ल्ड कप, सारा इंडिया में होना था, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका ऐड हुआ है। लेकिन ये पहले से ऐड हो गया ना, वक्ती तौर पर नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में तो यूएई बाद में ऐड किया गया था, प्लान में वो ऐड नहीं था। क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 8 मुल्कों ने वोट रेस किया था किसी और चीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, सबसे बड़ा स्यापा ये है। हाँ, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को पहले ही जो है ना इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। वो एक फॉर द कंसर्न एक अच्छा स्वीट जेस्चर मेरे ख्याल से कि वो आने के लिए उठना पड़ा उनको इनका साथ देने के लिए। लेकिन बात ठीक है, एक तरह से बात ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है आपको। जब आपकी पॉलिटिकल इतने वो चल रहे हो आपस में राइवलरीज, तो आपने एक प्लेयर अपना आईपीएल से विड्रॉ करवा लिया हो, विड्रॉ कर दिया और टीम से निकाल दिया हो, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है। मतलब अगर आप देखो, आप किसी के मुल्क किसी और मुल्क जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लाइक हमने बड़े इंसिडेंट देखे हैं कि आपके साथ हो सकता है, आपको गारंटी देनी पड़ती है कि यार आपकी टीम यहाँ पे सेफ है, लेकिन अगर वो गारंटी उनको नहीं मिल रही, और 2025 में बात बिल्कुल वैलिड है उनकी, अगर उनको फील हो रहा है ठीक है, तो आप उनके मैचेस करवा दो श्रीलंका में। पाकिस्तान भी तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक शर्त के तहत वो तो अगली बार देखो ना, श्रीलंका ने रखने से मना कर दिया ना। अच्छा, ये भी तो मसला है। लेकिन ये क्रिकेट था, ये जंग नहीं थी, ये क्रिकेट था। यहां पे पीसीबी का काम यही था कि बांग्लादेश को राजी कर देते, लेकिन पीसीबी इसीलिए राजी नहीं हो बांग्लादेश को कर रहा क्योंकि इंडिया 2 मरतबा हमारे टूर्नामेंट में जयशाह ने टांग अड़ाई, 2 मरतबा इंडिया की क्रिकेट टीम हमारे पास पाकिस्तान में नहीं आई। शायद इसी वजह से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये किसी बड़े का स्टेटमेंट नहीं आया है जिसका क्रिकेट बोर्ड से किसी से ताल्लुक हो, ये मीडिया में चल रहा है। ये ज्यादातर इंडिया की मीडिया बात कर रही है कि पाकिस्तान अपना गुस्सा निकाल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कि बीच में टांग अड़ाकर अपना हिसाब चुकता कर रहा है। एशिया कप में इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं गई थी, इसीलिए पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है बांग्लादेश को कि आप जो है कि लगे रहो और हम आपके साथ हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कम से कम पीसीबी और बीसीसीआई से अच्छा है। वो दोगला नहीं है, उन्होंने जो बोला है वो कर रहे हैं, अभी तक चल रहा है। वो अपने स्टेटमेंट से नहीं हट रहे हैं। बोल दिया कि भाई इंडिया नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम जो है कि श्रीलंका में मैच खेलेंगे, हमारे मैच श्रीलंका में करवाए जाए। बीसीसीआई आईसीसी ने जो कि मना कर दिया, उसके बाद आईसीसी का अल्टीमेटम आया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आईसीसी ने बांग्लादेश को स्टिमेट दिया था कि अगर वो 21 तारीख तक अपनी बातों से पीछे नहीं हटा तो उसे T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश भी पीसीबी के बहकावे में आ गया और बांग्लादेश भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा, जिसे लेकर आईसीसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और आईसीसी ने बांग्लादेश को बोला कि अब हम तुम्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल रहे हैं और तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड को ऐड कर देंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल के सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि पीसीबी के बहकावे में आके बांग्लादेश बोर्ड ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड की इतनी औकात नहीं कि वो आईसीसी और बीसीसीआई से पंगा ले सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला था तब से बांग्लादेश बोर्ड भड़का हुआ है। बांग्लादेश ये बोल रहा था कि जब हमारे एक खिलाड़ी की वहाँ कोई वैल्यू नहीं भारत में और उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम कैसे खेलने आ सकते हैं भारत T20 वर्ल्ड कप। हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है भारत के अंदर, हो सकता है हमारे साथ भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिसके बाद आईसीसी और बीसीसीआई ने बांग्लादेश को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश की थी। आईसीसी ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं, तुम्हें भारत खेलने आना पड़ेगा। बीसीबी बांग्लादेश बोर्ड ने धमकी दी कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, हम अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेंगे। उसके बाद फिर आईसीसी ने बोला था कि हम तुम्हें 21 तारीख तक का टाइमिंग देते हैं ताकि तुम अपनी बातों से पीछे हट जाओ और भारत खेलने आ जाओ। लेकिन बांग्लादेश बोर्ड अपनी बात पर अड़ा रहा। अब फैसला ये हुआ है कि बांग्लादेश बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, जिसके ऊपर आईसीसी भी अपनी बात पर डटा हुआ है और आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है बांग्लादेश बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उसका मानना है कि जब तुम्हारी औकात नहीं भारत से पंगा लेने की तो तुमने क्यों ली। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।